हमारे देश के प्रधानमंत्री या आरएसएस के लोग मुसलमानों पर ही अटैक ज़्यादा क्यों करते हैं? देखो, उनको डर है क्योंकि उनकी बहुत सारे लोगों की बेटियां, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी बेटियां मुसलमानों के घर में हैं। तो उनको ये डर है कि अगर हमने इनकी लगाम को नहीं कसा तो हम लोगों की बेटियां उनके घर में चली जाएंगी जो है। तो जो लोग अपनी बेटियों को नहीं रोक पाते हैं कि मुसलमान के घर में घुस गई, तो बौखला करके मुसलमान को बुरा बता रहे हैं। अरे अपनी बेटियों पर कंट्रोल करो ना, कि तुम्हारी बेटियां तुम्हें छोड़ के तुम्हारे धर्म में लात मार के क्यों जा रही हैं? इनका कोई ईमान नहीं है, इनमें आपस में प्रेम नहीं है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना नहीं है, इनके अंदर मानवता नहीं है, इसके अंदर जात-बीन समाज की स्थापना करने की भावना नहीं है। ये सिर्फ जो है जातवाद के आधार पर समाज को टुकड़ों में बांट करके जो ख्वाब देख रहे हैं, ये पूरा नहीं होगा। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी जाए तो उनके ऊपर यूएपीए जैसे अहम मुकदमे लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसा क्या जुल्म है सर कि लगातार अगर आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, देश के सबसे बड़े गद्दार हो जाएंगे? प्रधानमंत्री से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी भी कोई दुश्मनी नहीं है। प्रधानमंत्री जिस नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस नीतियों को लेके चल रहे हैं, लोग उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो उनकी नीतियों का विरोध करते हैं तो वो आक्रोश में, ईगो में इतने यानी जो है खो जाते हैं कि उस आदमी के मुंह से उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जो बोले गए शब्द है उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सत्ता में मद है, उनको जो है मद की वजह से वो किसी भी आदमी को जेल भेज सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कितने लोगों को वो जेल भेजेंगे। इस देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, जो मर गए, फांसी के तख्ते पर चढ़े गए, है ना। बाद में उस अंग्रेजी सरकार को भागना पड़ा। ये तो कोई खास चीज़ नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि 60 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो वो कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस उनको बुरा बताती है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 60 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो 6 वर्ष में तुमने तो बर्बाद कर दिया इस देश को। जो तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुमने स्कूलों का प्राइवेट कर दिया, तुम रेलों का प्राइवेट कर रहे हो, तुम जो है हवाई अड्डों को बेच रहे हो, तुम रेलवे स्टेशनों को बेच रहे हो, तुम कौन सा भला कर रहे हो? जो है मैं तो समझता हूँ तुम उससे ज़्यादा बुरा काम कर रहे हो। जो और अगर कोई आदमी ये कहता है कि प्रधानमंत्री को देश की ये रेल नहीं बेचनी चाहिए, हवाई अड्डा नहीं बेचना चाहिए, तो क्या गुनाह कर रहा है? जो कर रहा है वही तो कह रहा है वो जो है। लेकिन बुरा उनको इसलिए लग रहा है कि क्यों बोल रहा है ये, इसको बोलने नहीं देंगे। कब तक जुल्म करेंगे? कितने लोगों को जुल्म करेंगे? एक लाइन है एक गीत की, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। आज वो सत्ता में बैठे हैं और वो अगर ये सोचा कि जो हम चाहेंगे सो हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जो कांग्रेस सड़क पर खड़ी है देख रही है कि हमने क्या गलती की, कल ये भी यही चिंतन करेंगे हम सड़क पर कैसे आ गए। क्योंकि सर हमने देखा है कि सीए एनआरसी के दौरान बड़े डंके की चोट पे कहा जा रहा था कि इस देश में जितने भी लोग हैं, बुद्धिस्ट हुए, क्रिश्चियन हुए, सिख हुए, सबको रखा जाएगा, बट एक धर्म का नाम नहीं लिया गया, मुस्लिम समुदाय के बारे में नहीं बोला गया। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही म्यांमार में एक नरसंहार हो रहा है सेना द्वारा, और सेना के द्वारा लगातार जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ के बुद्धिस्टों पर। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि अगर बुद्धिस्ट आना चाहेंगे तो हम आने देंगे, और अब जब जुल्म हो रहा है, लोग आना चाहते हैं, तो बुद्धिस्टों के लिए भी दरवाज़ा खोलती हुई क्यों नहीं नजर आ रही है? मैं आपको एक बात बता दूं, विशेष करके हमारे देश के प्रधानमंत्री या आरएसएस के लोग मुसलमानों पर ही अटैक ज़्यादा क्यों करते हैं? देखो, उनको डर है क्योंकि उनकी बहुत सारे लोगों की बेटियां, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी बेटियां मुसलमानों के घर में हैं। तो उनको ये डर है कि अगर हमने इनकी लगाम को नहीं कसा तो हम लोगों की बेटियां उनके घर में चली जाएंगी जो है। तो जो लोग अपनी बेटियों को नहीं रोक पाते हैं कि मुसलमान के घर में घुस गई, तो बौखला करके मुसलमान को बुरा बता रहे हैं। अरे अपनी बेटियों पर कंट्रोल करो ना, कि तुम्हारी बेटियां तुम्हें छोड़ के तुम्हारे धर्म में लात मार के क्यों जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान ने इस देश पर शासन किया है ना। और मैं एक बात बता दूं कि अगर मुसलमानों की
उसके ऊपर चर्चा करें तो एक मोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं आपके सामने, अभी किसी के सामने बोला नहीं हूँ ये बात में। पूरी दुनिया के मुसलमान के अंदर 5 बातें हैं। एक तो ये कि दुनिया का हर मुसलमान नमाज पढ़ता है, 5 बार नमाज पढ़ता है। दूसरी बात ये उनका एक दिन मुकर्रर है शुक्र का, हर मुसलमान मस्जिद में जाएगा। तीसरा ये मस्जिद मुकर्रर है, हर मुसलमान मस्जिद में जाएगा। चौथी चीज़ ये हर मुसलमान गोल्ड टोपी पहनेगा, ठीक है। 5वीं बात ये है कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला पर विश्वास है, ईमान लाता है, वो जानता है या खुदा तूने दुनिया का निर्माण किया है, ठीक है। उनमें एकता है, उनमें मजहब के प्रति कट्टरता है, वक्त पर नमाज पढ़ता है, वक्त पर मस्जिद में जाता है। इसलिए मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूँ 1 से 20 करोड़ की आबादी में मुसलमान को कितने करोड़ मान लें आपके अल्फाज में बताओ, कितने करोड़ होंगे मुसलमान? 25 करोड़। तो 1 से 20 करोड़ की जो आबादी है वो 120 करोड़ की आबादी 25 करोड़ मुसलमानों को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये इनकी करनी और कथनी में भेद है और इनका खुद का वजूद नहीं है। ये हिंदू एक थाली में खाना नहीं खा सकता है, जात भेद से वो अलग अलग है, उनके देवता अलग अलग हैं, ठीक है। केवल बात करती है भगवान की, विश्वास उन्हें खुद भगवान के ऊपर नहीं है ना। जहाँ मंदिरों में चोरी हो जाती है वो भगवान उसमें बैठा है, वो चोरों को सजा नहीं दे सकता है। जिन देवियों के जेवरात चले जाते हैं मंदिरों में से, इसका सीधा सीधा मतलब है इनका कोई ईमान नहीं है, इनमें आपस में प्रेम नहीं है, देश के प्रति राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना नहीं है, इनके अंदर मानवता नहीं है, इसके अंदर जात बिन समाज की स्थापना करने की भावना नहीं है। ये सिर्फ जो है जातवाद के आधार पर समाज को टुकड़ों में बांट करके जो ख्वाब देख रहे हैं ये पूरा नहीं होगा। उसके लिए जात बिन समाज चाहिए। और जहाँ मजहब के प्रति लोगों में प्रेम नहीं है, यानी ईश्वर की संतान होने के बावजूद भी इनमें परस्पर प्रेम नहीं है, तो फिर ये ईश्वरवादी कहाँ है? क्योंकि सर जैसे कि आपने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बताया, हम लगातार देख रहे हैं इस मौजूदा सरकार के राज में कोई ना कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो इस्लाम के ऊपर ही सवाल खड़े कर देता है। चाहे अभी हमने देखा कि वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए और इसी प्रेस क्लब में बैठ करके नरसिम्हानंद नाम जैसा एक शख्स प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अपशब्द बोलता हुआ भी नजर आया। जो नफरत फैलाई जा रही है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो देखता हूँ देश के लिए घातक है ये। हिंदू या मुसलमान, क्या मुसलमानों ने देश की आज़ादी के अंदर कुर्बानी दी थी? क्या मुसलमानों ने यहाँ के यानी उसके लिए यानी राज्यों में या मानव के विकास में कोई योगदान नहीं दिया? मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, यानी मुसलमान खराब है। मैं कभी कभी ऐसी बातें कहता हूँ कि लोग मुझे गालियाँ देते हैं, और यहाँ से बात कर रहा हूँ तो मुझे 10 लोग तो नहीं, हज़ारों लोग गालियाँ देंगे। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान बेकार है, जो भी हिंदू सन्यासी हो जिन्होंने यह बात कही हो या जो कहते रहते हैं वक्त पे वक्त, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अपने को राजपूत कहने वाले लोग, अपने को जो है तलवारधारी राजपूत सुरक्षा की गारंटी देने वाले लोग, क्या उनको अपनी बहन जोधाबाई की शादी करने के लिए कोई राजपूत लड़का नहीं मिला? उन्होंने अकबर के ही साथ शादी क्यों की? मैं ये बात कह सकता हूँ, चाहे मुसलमानों का शासन रहा हो, चाहे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा हो, उसमें बड़े बड़े ओहदों में कौन थे? ब्राह्मण थे। हैं? बड़े बड़े ओहदों में कौन थे? यानी सत्ता में भागीदारी पाने के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकता है? और जो किसी भी स्तर तक गिर सकता है वो किसी उठे हुए इंसान के संबंध में क्या कह सकता है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में आपने बताया, क्योंकि नरसिम्हानंद जैसे लोगों को आपने देश के लिए घातक बताया है, किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले समय में ये दूसरे धर्म और जाति के लोगों को टारगेट नहीं करेंगे? हिंदुओं ने कभी भी इस देश में जो शासन किया, आपस में एक दूसरे को गिराने का काम किया। धौलपुर नरेश, भरतपुर नरेश, जयपुर नरेश, ग्वालियर नरेश, फलाने नरेश, नरेश, इनकी आपस की फूट को देख करके ही तो यो इस्लाम यहाँ आया। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, हिंदू कभी भी इस देश का शासक नहीं रहा। सुरेंद्र अज्ञात है पंजाब के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें क्लियर लिखा हुआ है हिंदू हारों की दास्तान। हिंदुओं का हारने वाला इतिहास रहा है, हारने वाले जी रहे हैं।
मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी को लोग गालियां देते हैं, ठीक है। ये चित्तौड़ की रानी को है उठा के ले गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण देने के लिए कौन गया था? पलमीर गया था। ही वॉज बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी। उसने कहा था कि आप चलो और पद्मिनी बहुत सुंदर है, उसको आप ले आओ, क्योंकि वो ये चाहता था पद्मिनी को तुम अपनी बीवी बना लो, लेकिन मुझे अपनी सत्ता में कोई ऊंचा पद दे दो। तो मैं ये जानना चाहता हूं, यहाँ हिंदू गद्दारी कर रहा है कि मुसलमान कर रहा है? ये उन नेताओं से, उन साधु संतों से, भाषण देने वालों से पूछा जाए, उनसे जो है कि ये बताओ गद्दारी कौन कर रहा है इसमें, जो है किसने गद्दारी की है?